नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे शुक्र की प्रथम लगन, शुक्र की प्रथम राशि, जो संसार को सुंदर बनाने के लिए आए, जो क्रिएटिविटी के साथ चलते हैं, जिनके कंधे मजबूत हैं। वृषभ राशि, वृषभ लगन के जातक, परिवार को समर्पित लोग, विस्तार, सामाजिक उन्नति, कर्म शुद्धि इस वर्ष आपकी होगी। 2026 की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें आपको समझना चाहिए, जिन्हें आपको जानना चाहिए। आपके लाभ के स्वामी सेल्फ मेड योग में होंगे। गुरु महाराज आपके जीवन में सेल्फ मेड योग बना रहे हैं। नवनिर्माण, ऐसा आपके जीवन में 13 वर्ष के बाद कुछ नया, कुछ बड़ा आप करना चाहते हैं, कुछ नया करिए, कुछ बड़ा करिए। शनिदेव 30 वर्ष के बाद अपने ही नक्षत्र उत्तर भाद्रपदा में है। राहु 18 वर्ष के पश्चात अपने नक्षत्र शतभिषा में है। केतु 18 वर्ष के पश्चात अपने नक्षत्र मघा में है। ऐसा योग, ऐसा संयोग जीवन में शायद ही कभी देखने को मिले। अतः उत्तिष्ठ जागृत वरान नवोदत, यह वर्ष ऐतिहासिक हो सकता है आपके लिए। कहाँ, कब, कैसे, कितना, चर्चा का केंद्र बिंदु है। नववर्ष की मंगलमय शुभकामना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो फिर कैसी शुभकामना कर लीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो वृषभ राशि, लाभ का वर्ष होगा, विस्तार का वर्ष होगा, कर्म सिद्धि का वर्ष होगा। शनि, गुरु, राहु, केतु आपको इच्छाओं को छानेंगे। जो सार्थक होगा उसको टिका देंगे, जो निरर्थक होगा उसको बहा देंगे। तो पहला काम क्या होगा कि आपके आय में वृद्धि होगी। क्यों होगी वृद्धि भाई? क्योंकि शनि महाराज अपने ही नक्षत्र में होंगे ना। फिर शनि महाराज रेवती नक्षत्र में जाएंगे। रेवती को बोलते हैं समृद्धि देने वाला। तो जिस नक्षत्र में जो ग्रह चलेगा वो फल देगा। शनि लाभ के भाव में है, धीरे धीरे इस प्रभाव को बढ़ाएंगे। रुका हुआ धन वापस आएगा। 12वें घर में शनिदेव चल रहे हैं। किसके स्वामी हो के? कर्म के स्वामी हो के, भाग्य के स्वामी हो के। लाभे प्रशस्ता सर्वे ग्रहाः, लाभ स्थाने शनि संयोगे वृषभस्य धनागमः। लाभ स्थान में शनि वृषभ राशि के लिए धनागम करते हैं, धन लेकर आते हैं। शनै शनै प्रवर्धते स्थिरम वित्तम न संशयः। शनिदेव धीरे धीरे आपके धन संपदा को बढ़ाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। डेफिनेटली बढ़ाएंगे। कृपया अपना बर्थ चार्ट भी चेक कर लें। यदि महादशा अंतरदशा सपोर्ट कर दे तो मेरी बातें 100% आपके साथ सटीक बैठेंगी। महादशा अंतरदशा सपोर्ट नहीं की भाई साहब तो 48 से 52% ही मेरी बातें सपोर्ट करेंगी। अपने शनि को ठीक रखिएगा। बड़े लक्ष्य अचानक पूरे होने लगेंगे। 11वां भाव इच्छा पूर्ति का है। 11वां भाव सिर्फ धन का नहीं है। 11वां भाव संसार हमें जाने। तो यहाँ पे इच्छा पूर्ति करो योगा। शनि महाराज आपकी इच्छा पूर्ति करेंगे। लक्ष्य सिद्धिर न संशय। आपकी जो लक्ष्य है ना, जो टारगेट आपने सेट कर रखे हैं, वो टारगेट आपके पूरे हो रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। शास्त्रकार तो ऐसा ही कहते हैं। आपके ये लक्ष्य पूरे कैसे होंगे? तो मित्र मंडली में परिवर्तन के योग दिखाई दे रहे हैं। शनि महाराज छटनी का कार्य करेंगे। झूठे मित्र हटेंगे, सच्चे मित्र टिकेंगे। मित्रेषु शोधनम कृत्वा शनिर्ददाति सत्य सख्यम। वृषभे सत्य संयोगेन लाभो भवति शाश्वतः। अच्छे लोग टिकेंगे, जो बुरे लोग हैं छूट जाएंगे। तो छूट जाएंगे तो छूट जाने दीजिए। करियर में नेटवर्किंग मार्केट से लाभ होगा। तो एक को जोड़ो, एक उसमें लाभ नहीं, वो तो बेवकूफ बनाने वाली बात है। गुरु आपको सहयोग कर रहे हैं। गुरु आपके लाभ के स्वामी होके पराक्रम के घर में उच्चता प्राप्त करेंगे। फिर ये सुख के घर में भी जाएंगे। तो गुरु आपके मित्र, बंधु बांधव, सहयोगी, बड़े पिता, चाचा टाइप लोग आपकी सिफारिश करेंगे, आपका संपर्क बढ़ाएंगे। सोशल प्लेटफॉर्म से आपको नवीन अवसर प्रदान करेंगे। गुरु शनि समायोगे संपर्केण महोदय वृषभे कर्मार्गे तो उन्नति स्यात् सुनिश्चितम। गुरु और शनि का जो संयोग रहेगा
या आपके मार्ग में उन्नति कारक होगा, नो डाउट। नौकरी में, पद में, मान सम्मान में वृद्धि होगी। क्यों होगी? क्योंकि शनि महाराज लाभ के घर में है भाई। तो दीर्घ सेवा फलम दत्वा शनि मानम प्रयच्छति वृषभे कर्मनिष्ठस्य पद लाभो भविष्यति। भविष्य में पद का लाभ हो रहा है। आपके नौकरी में प्रमोशन का अगर ड्यू है तो प्रमोशन होगा, नहीं तो बढ़िया जगह स्थानांतरण हो जाएगा, जहां से नीचे से भी मिलेगा। ऐसे योग बन रहे हैं, तो शनि को ठीक रखिएगा। व्यापार में विस्तार, 11th हाउस जो होता है ग्रोथ का होता है। नया क्लाइंट, नया मार्केट, नया सब्जेक्ट। तो वाणिज्यम वर्धते शनैः वृषभे व्यापारिणाम काले लाभ वृष्टिर्भवेत। लाभ की वृष्टि होते हुए दिखाई देगी। प्रेम और दाम्पत्य जीवन में परिपक्वता के योग बनेंगे। शनि अपेक्षाओं को घटाएंगे। फलता संबंध गंभीर होंगे, स्थिर होंगे, भ्रम खत्म होगा। दाम्पत्य काल में सौख्य का निर्माण होगा। संतान व शिक्षा के लिए बेहतर संकेत आपकी कुंडली में मिल रहे हैं। गुरु दृष्टया स्वं बीजा संतान शिक्षणे तथा वृषभे हर्ष योगा स्यातु कालेन फलदायक। भविष्य में फलदायक होगा भाई। तो गुरु संतान की प्रगति कराएंगे, पढ़ाई में सफलता देंगे। यदि आप भी एजुकेशन के क्षेत्र में हैं तो आपको भी गुरु महाराज सफलता प्रदान करेंगे। गुरु की दृष्टि भाग्य के घर पे, गुरु की दृष्टि कर्म के घर पे, ठीक है। तो भाग्य की वृद्धि, कर्म में गति, कर्म में प्रगति मिलती हुई दिखाई दे रही है। राहु महाराज आपके 10वें घर में होंगे। तो राहु 10वें, दुनिया बस में। यद्यपि ऐसा होता नहीं, लेकिन शास्त्रकार तो यही कहते हैं। तो यहाँ पे आपकी राजनीतिक इच्छा पूरी हो सकती है। प्रधानी वरदानी का चुनाव लड़ना है तो लड़ लीजिए महाराज। आप के प्रबल योग बनेंगे। राजनीतिक ठेकेदारी आपको लेना है तो ले लीजिए। राजनीति से ठीका उका चाहिए तो बिल्कुल ठीका मिलेगा। यहाँ पे ऐसे योग प्रबलतम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी सी अपनी माता के स्वास्थ्य का और अपने हार्ट का ध्यान रखिएगा। 29 मार्च 2025 के बाद आपको हार्ट पे प्रेशर पड़ेगा। मैं नहीं कहता आपको अटैक आ जाएगा। आपके सुख के स्वामी सूर्य ठीक ठाक है तो अटैक नहीं आएगा, लेकिन प्रेशर तो पड़ेगा। तो आपकी माँ को और आपको दोनों लोगों को हृदय संबंधित कष्ट मिलने की संभावनाएं हैं। गृह निर्माण में बाधा भी आएगी। पितरों का कनेक्शन ठीक रखेगा, सारी चीजें ठीक होंगी। तो स्वास्थ्य धीरे धीरे ठीक होगा, समाज में प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। आपके केतु का प्रभाव आध्यात्मिक सोच में वृद्धि समृद्धि करने वाला है। शनि गुरु राहु केतु चारों आपको बेहतर फल दे रहे हैं। शुक्र महाराज ठीक है, मंगल उच्च के भी होंगे और मंगल थोड़े से कर्क में भी जाएंगे। तो बंधुओं से संबंध को भी बेहतर रखिएगा। तो पूरा अगर आप सार को गई रहे थोथा दे उड़ाए, तो शनि निर्माण करता स्यात् गुरुर लाभम विवर्धेत वृषवस्य वर्ष एतस्मिन स्थिर सौख्यम भविष्यति। शनि महाराज निर्माण का कार्य करेंगे, गुरु लाभ देंगे, उसको बढ़ाएंगे। वृषभ के लिए यह वर्ष मित्रता को विस्तार देने वाला है। अपने बुध को, अपने शुक्र को, अपने शनि को ठीक रखिए, ठीक है। परमात्मा आपका शुभ करें, परमात्मा आपका मंगल करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।